Hello बच्चों, let's see the following question. 1 mole of an ideal gas goes through a process in which the entropy of the gas changes with temperature T as S is equals to AT plus CV into natural log of T, where A is the positive constant and CV is the molar heat capacity of this gas at constant वॉल्यूम। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक आइडियल गैस का 1 मोल दिया है जिसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसमें जो वेरिएशन है वो एंट्रोपी का कैसे होता है विद टेम्परेचर एस इज इक्वल्स टू AT प्लस CV नेचुरल लॉग टी की तरह है, उसका वेरिएशन होता है। ए पॉजिटिव कांस्टेंट है यहाँ पे, CV क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फाइंड द वॉल्यूम डिपेंडेंस ऑफ द गैस टेम्परेचर इन दिस प्रोसेस इफ T इज इक्वल्स टू T नॉट एट V इज इक्वल्स टू V नॉट। हमें बताना है कि टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम पे किस तरीके से डिपेंड करता है, मींस हमें टेम्परेचर का डिपेंडेंस निकालना है अपॉन द वॉल्यूम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सो हियर वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या रिलेशन होता है हमारे पास, वी हैव द रिलेशन dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। अब यहाँ पे q जो है वो क्या डिनोट करता है, हीट को डिनोट करता है, d हम डिनोट करते होते हैं जब हम चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो u जो है वो डिनोट कर रहा है इंटरनल एनर्जी को, u हियर इंटरनल एनर्जी, एंड w हियर डिनोट्स द वर्क डन। w क्या है, वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वी आर गिवन विद द रिलेशन दैट s इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस क्या है हमारे पास cv इंटू नेचुरल लॉग ऑफ t है। अब यहाँ से अगर हमें c निकालना हो, स्पेसिफिक हीट निकालना हो, इफ वी हैव टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट, तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है, s का रिलेशन होता है dq अपॉन में क्या होता है t। अब dq को क्या फिल करते होते हैं, c इंटू डी टी अपॉन में t आ जाएगा। अब यहाँ पे n होता है, n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता होता है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज गिवन इक्वल्स टू 1 इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में इसका वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट s इज इक्वल्स टू c इंटू डी टी अपॉन में क्या आ गया, t आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास अगर हमें c निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, t इंटू क्या रहेगा, s रहेगा। तो यहाँ पे अपॉन में dt जाएगा, विच मीन्स हम क्या करेंगे, इंट्रोपी का टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। जो t है वो s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इस तरफ क्या है dt है, तो dt को नीचे लेके जाने के लिए हम क्या कर देंगे, इंट्रोपी का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो c क्या रहेगा, t इंटू डी एस बाई डी टी रहेगा। अब यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, ds का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो c किसके इक्वल आ गया, t इंटू टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, s का वैल्यू क्या है, AT प्लस CV इंटू नेचुरल लॉग ऑफ t है। तो इससे फर्दर हमारे पास c का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 रहेगा, तो फर्स्ट टर्म से AT आ गया प्लस सेकंड टर्म से CV इंटू हमारे पास t आ गया, क्या रह गया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्प नेचुरल लॉग ऑफ t। तो ये क्या होता है हमारे पास 1 बाई टी होता है। सो c इज इक्वल्स टू AT प्लस CV इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी। तो t से t जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो स्पेसिफिक हीट आ जाएगा AT प्लस CV के इक्वल। तो एक तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया। नाउ कंसीडर टू क्वेश्चन नंबर 1, इसको फर्स्ट क्वेश्चन हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे इसको रीराइट कर लेते हैं, c इज इक्वल्स टू AT प्लस CV हमने निकाला एज क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर हम थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे किस पे, dq पे, तो वो हमारे पास क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू, हमने लिखा था n c dt, हमने लिखा था n c dt। तो यहाँ से n का वैल्यू जो था वो 1 फिल करके dq को हमने लिख दिया था c dt। तो ये किसके इक्वल होगा, du प्लस dw के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट c dt इज इक्वल्स टू du क्या होता है, cv इंटू dt होता है, प्लस dw क्या होता है, p इंटू dv होता है। p यहाँ पे डिनोट कर रहा है प्रेशर को, p here denotes pressure and v here denotes volume, dv means change in volume। तो अब यहाँ पे c की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, AT प्लस CV आ गया, साथ में क्या आ गया, dt इज इक्वल्स टू CV dt प्लस PdV।
अब CB/DT जो टर्म है वो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. सो AT इंटू DT इक्वल आ गया P इंटू DV के. नाउ कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से क्या रिलेशन होता है, PV इज इक्वल्स टू क्या रहता है, nRT रहता है. अब n जो है उसका वैल्यू तो हमारे पास कितना है, 1 है, क्योंकि 1 मोल दिया है, तो P किसके इक्वल होगा, RT अपॉन V के इक्वल होगा. इसे हम यूज कर लेंगे इक्वेशन 2 में. सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से क्या बन जाएगा, AT इंटू DT इक्वल आ जाएगा, P की जगह पे आ गया RT अपॉन में V, साथ में क्या आ गया, DV आ गया. अब यहाँ पे टेम्परेचर की जो T है वो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हम लिख लेंगे, क्या रह गया, A इंटू डी टी इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे क्या रह गया, R इंटू DV अपॉन V रह गया. तो यहाँ से DT अगर निकालना हो देन इट विल बी इक्वल्स टू R अपॉन A इंटू क्या आ गया, DV अपॉन V आ गया. तो दोनों तरफ अब हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है. तो इंटीग्रेट करने पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ DT. राइट हैंड साइड पे R अपॉन A तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा, DV अपॉन V रह जाएगा. अब dv हम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 अपॉन v का, तो वो हमें क्या देगा, नेचुरल लॉग ऑफ v देगा, नेचुरल लॉग ऑफ v. अब यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का, सपोज सी नॉट, उसे हम डिनोट कर रहे हैं. सी नॉट क्या है, कांस्टेंट है जो हम इंटीग्रेशन के वक्त लगाते होते हैं, इट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वी आर गिवन द कंडीशन दैट टेम्परेचर T जो है वो इक्वल है T नॉट के, कब, जब वॉल्यूम V का वैल्यू V नॉट के इक्वल है. तो अब इक्वेशन से वी कैन राइट T नॉट इज इक्वल्स टू R अपॉन A इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V नॉट प्लस क्या आ गया, C नॉट आ गया. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट C नॉट इज इक्वल्स टू T नॉट में से क्या माइनस हो जाएगा, R अपॉन A इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V नॉट माइनस हो जाएगा. तो C नॉट का जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 3. सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, T विल बी इक्वल्स टू, पहले जो टर्म था दैट इज R अपॉन A इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V, प्लस यहाँ पे C नॉट का वैल्यू आ जाएगा दैट इज T नॉट माइनस R अपॉन A इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V नॉट. तो यहाँ से T जो है वो इक्वल आ गया T नॉट प्लस R अपॉन A कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में से, क्या रह गया, नेचुरल लॉग ऑफ V माइनस नेचुरल लॉग ऑफ V नॉट. अब जो फॉर्मूला है नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n का, वो क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ m अपॉन n के इक्वल होता है. तो यहाँ से t जो है वो इक्वल आ गया t नॉट प्लस r अपॉन a इंटू नेचुरल लॉग ऑफ v अपॉन v नॉट के. तो इस रिलेशन से जो टेम्परेचर है वो वॉल्यूम पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.